नमस्कार। आज हम लोग जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित संपूर्ण क्रांति पाठ, जो कि एक भाषण के रूप में यहाँ पर दिगंत में उद्धृत है, इस पाठ का सारांश के रूप में अध्ययन करेंगे। बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के नवयुवक साथी और बिहार प्रदेश असंख्य नागरिक भाषा के साथ हमारे देश राज्य में उस समय जब हमारा देश गुलामी के जंजीर में जकड़ा था, संपूर्ण भारत में ना जाने किन किन प्रताड़नाओं का शिकार बना, अंग्रेजों के अमानवीय नीति सहन से परे हो गए थे। गांधी जी की पुकार पर देश के नवयुवक नारी समाज और राष्ट्र की भावना से प्रेरित होकर स्वाधीनता के लिए गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन में योगदान कर रहे थे। उन्हीं नवयुवकों में से जयप्रकाश नारायण एक थे। संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा में अर्पित कर दिया। देश को आज़ादी मिली, परंतु पूर्ण आज़ादी नहीं मिली। आज़ादी के पश्चात भी अराजकता छाई रही। सामाजिक, आर्थिक और नैतिक स्वतंत्रता का अभाव देखा जा सकता था। जयप्रकाश नारायण ने कहा, देश आज़ाद तो हो गया, लेकिन पूर्ण आज़ादी की मंजिल अभी बहुत दूर है। आज़ादी के पूर्व अंग्रेजों की लाठी खाई और जेल भेजे गए। लोकतांत्रिक नेता के रूप में संपूर्ण विश्व में लोकप्रिय हो चुके थे और इन्हें जेपी लोग कह के पुकारते थे। उन्होंने समता, न्याय, सामाजिक परिवर्तन और लोकतंत्र के पक्ष में अपनी बातों की उठाया और जयप्रकाश नारायण ने तीन भावनाओं को अधिक महसूस किया। उन्होंने इन भावनाओं को दूर करने के लिए गंभीर चिंता में डूब गए। आज़ादी की जो आंदोलन या क्रांति हुई वह अधूरी लग रही थी। उन्हें संपूर्ण क्रांति का सपना देखा प्रारंभ किया। संपूर्ण देशवासियों को पुकार सभा का आयोजन किया। सभा में बहुत अपार भीड़ हुई। आने वाले लोगों पर रोक लगाई गई। ट्रेन और बस, पैदल चलने वाले लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। कितने लोग जेल भी गए। पुलिस और प्रशासन निर्दोषों और निहत्थी जनता पर लाठी चलाई, गोलियां चलाई तथा उन्हें घायल अवस्था में अस्पताल का रास्ता दिखाया। जेपी ने कहा कि उनका किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे वह इंदिरा गांधी ही क्यों न हो। वह तो नीतियों का झगड़ा है। जो एक विचारधारा थी उसकी घटना थी ये, और यह संपूर्ण क्रांति उसी का एक रूप है। सिद्धांतों से झगड़ा, कार्यों से झगड़ा। जो कार्य गलत होंगे, जो नीति गलत होगी, जो समाज के सिद्धांतों को गलत लगेगा, उसलिए जेपी ने एक क्रांतिकारी रुख अपनाकर संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और देश को उस पथ पर ले जाने की कोशिश की। चाहे कोई करे, वे उसका विरोध करेंगे। आज़ादी के बाद देश की जनता आर्थिक तंगी से गुजर रही थी। बेरोजगारी की समस्या, पूंजीवाद की परंपरा से शोषण जनता को शोषित कर रही थी। अंग्रेजों
की चल जाने के बाद भी नौकरशाही बनी रही। इन सारे कलंकों को दूर करने के लिए उन्होंने जनता को संगठित करना शुरू किया। असंगठित जनता को संगठित करने हेतु जनप्रतिनिधि अंकुश लगाने लगे। उस समय के जो नेता थे जेपी के आंदोलन को सफल नहीं बनाना देना चाहते थे। जेपी जनसंपर्क समिति का निर्माण किया। वे समिति जो अधर्म और अन्याय का दमन थाम कर चल रहा था उसका उन्होंने विरोध भी किया। उन्होंने अपने भाषण में युवाओं को आह्वान किया, संपूर्ण क्रांति को सफल बनाने के लिए उनके आदर्शों, उनके विचारों और उनकी नीतियों के साथ ही यह संपूर्ण क्रांति भारत को सोने की चिड़िया बनाने का दम रखती है। यह जो भाषण है, जेपी अपने भाषण में अमेरिकी प्रवास की बात कही। अमेरिका में वे मजदूरी कर पढ़ते थे। पढ़ाई के क्रम में वे घोर कम्युनिस्ट बन गए थे। जमाना लेकिन लेनिन के प्रभाव से ही उन्होंने देखा कि अमेरिकी प्रवासी जयप्रकाश नारायण के साथ कैसा भेदभाव करते हैं। यह जेपी से जुड़ी हुई और बिहार प्रदेश को उभारने के लिए यह आंदोलन संपूर्ण क्रांति के रूप में बड़ा ही ओजस्पूर्ण तरीके से आवाहन करके लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा यह पाठ की रचना की गई। यह वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट की तरफ से संपूर्ण क्रांति जो कि इंटर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा, मैं आपके लिए प्रस्तुतिकरण लाया हूँ। जय हिंद, जय भारत।